तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर्स बनाने की कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है और साथ साथ कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अच्छे से कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे हमें और अच्छे से कंपनी के बारे में नॉलेज मिल सके कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स क्या चल रहे हैं। और फिर लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे, जिससे हमें ये पता लग सके कि आज की जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसका जो शेयर प्राइस है उसकी अर्निंग हिसाब से शेयर हमें सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं, यानी कि सही समय अपने पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए या फिर नहीं। इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, आपको एक बात और बता दें, ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। जैसे मैं बात की, कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है एक्सप्लोसिव डेटोनेटर्स बनाने की, और साथ साथ कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है। डिफेंस सेक्टर की कंपनी हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव बनाती है, डिलीवरी सिस्टम्स बनाती है, एम्यूनिशन फिलिंग कंपनी बनाती है। और जो दूसरे कंपनी बनाती है एक्सप्लोसिव डेटोनेटर्स वो यूज होते हैं माइनिंग इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी बड़ी कंपनी है और पूरे वर्ल्ड में एक लीडिंग बात करें तो कंपनी है अपने सेक्टर की। बात करें तो कंपनी मेनली 3 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। इसके कंपनी मेनली एक्सप्लोसिव बनाती है और ये सारे जो बात की थी हमने, ये माइनिंग में, हाउसिंग और रियल एस्टेट में यूज़ होते हैं। और इंडिया के अलावा कंपनी जो अपने ये एक्सप्लोसिव है 51 नेशंस में एक्सपोर्ट भी करती है। काफ़ी अच्छा कंपनी का एक्सपोर्ट से भी रेवेन्यू आता है। बात करें मार्केट शेयर की, तो मैंने पहले बताया आपको, सोलर इंडस्ट्री जो है वन ऑफ दी वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर है और अराउंड 24% का एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो नागपुर में जो कंपनी यूनिट है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन कार्टेज प्लांट है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर भी है। फिर बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो डिफेंस सेक्टर में पहली कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की पहली कंपनी है जो इस तरह के एक्सप्लोसिव बनाती है। इसमें RDX है, HMX है और TNT है। ये सारे डिफेंस के प्रोडक्ट बनाने यूज़ होते हैं। उसके थ्रू कंपनी जो है, जो आगे डिफेंस इंडस्ट्री है वहाँ पे प्रोपेलेंट्स बनते हैं, वॉर हेड्स बनते हैं और रॉकेट्स कंपनी के इन प्रोडक्ट के थ्रू बनते हैं। बात करें डिफेंस के पोर्टफोलियो की, तो कंपनी इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वॉर हेड्स की, ग्रेनेड्स की करती है। उसके अलावा साथ कंपनी रॉकेट असेंबली का काम करती है। तो कंपनी डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम करती है। फिर तीसरा कंपनी का है इनिशिएटिंग सिस्टम। अब जैसे एक्सप्लोसिव करना है तो उससे पहले इनिशिएटिंग सिस्टम होता है, उसके सिग्नल भेजे जाते हैं, उसके डिवाइसेज होते हैं, एक्सरीज होते हैं, तो वो भी कंपनी बनाती है। उसके अंदर कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स बनाती है, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स बनाती है और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स बनाती है। इस तरह काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स कंपनी इनिशिएटिंग सिस्टम बनाती है। तो कंपनी इस तरह के 3 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। उसके बाद बात करें कि कंपनी को कौन कौन से कस्टमर से कितना कितना बनाता है, क्योंकि कंपनी ज़्यादातर इंडस्ट्रियल कस्टमर है। तो कस्टमर वाइज काफ़ी अच्छा कंपनी को यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू का ब्रेकअप है। कोल इंडिया लिमिटेड जो माइनिंग काम करती है उनको सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ से कंपनी को 15% आता है। बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से 17% आता है। हाउसिंग और इंफ्रा से कंपनी को 18% आता है और एक्सपोर्ट की मार्केट से कंपनी को 42% का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है और डिफेंस सेक्टर से भी कंपनी को 7% होता है। तो बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो भी काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटर है, अलग अलग टाइप की जो कंपनी यहाँ पे काम करती है। उसके बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो कंपनी काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में 29 लोकेशन में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। उसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें तो नाइजीरिया, जाम्बिया, घाना, साउथ अफ्रीका, टर्की, तंजानिया, यहाँ पे भी कंपनी के प्लांट है। यहाँ पे भी कंपनी अपने एक्सप्लोसिव का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जैसे नागपुर की बात की थी तो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री है एक्सप्लोसिव बनाने की, वो भी इसी कंपनी है। उसके अलावा बात करें कंपनी की कैपेसिटी की, तो हर साल कंपनी जो प्रोड्यूस कर सकती है वो है 4.5 लाख मीट्रिक टन ऑफ एक्सप्लोसिव। तो कंपनी 4.5 लाख एक्सप्लोसिव मीट्रिक टन एक्सप्लोसिव हर साल कंपनी बना सकती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी भी होल्ड करती है। तो ये तो कंपनी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। उसके अलावा कंपनी अभी 3 लोकेशन पे और अपना प्लांट बनाने वाली है। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इन 3 कंट्रीज़ में कंपनी और आगे अपना बिजनेस बढ़ाएगी। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में और कंपनी अच्छे से बिजनेस भी बढ़ेगा।
फिर बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ काम करती है। इंटीग्रेशन मतलब जो भी कंपनी का रॉ मटेरियल है वो सारा खुद का ही होता है, खुद ही मैन्युफैक्चर करती है और फिर उसके आगे थ्रू कंपनी फिनिश प्रोडक्ट बनाती है। बात करें तो मेजोरिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंपनी खुद बनाती है, सिर्फ एक अमोनियम नाइट्रेट जो है वो कंपनी को बाहर से लेना पड़ता है। उसके अलावा जितने भी डेटोनेटर के कंपोनेंट्स हैं, एमल्सीफायर हैं, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, इस तरह की जो भी चीज़ें कंपनी खुद ही बनाती है। उससे क्या फ़ायदा है कंपनी को? उससे कंपनी को काफ़ी कॉस्ट सेविंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल रहता है, अच्छे वो प्रोडक्ट बना पाती है, और जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी स्टेबल रहता है, क्योंकि बाहर से खरीदेंगे तो कभी प्राइस कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, लेकिन कंपनी ज़्यादा चीज़ें खुद ही बनाती है। तो पिछले बात के 5 साल से तो 18 से 20% काफ़ी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो मैनेज कर रही है, और उसका रीज़न भी ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अच्छे से काम करती है। इसके बाद है कंपनी की पार्टनरशिप की, तो अभी कंपनी ने 2 मेन पार्टनरशिप करी हैं, एक इसरो के साथ में और एक स्काई रूट के साथ में। इसरो के साथ जो कंपनी ने पार्टनरशिप करी है उसमें कंपनी प्रोपल्शन सिस्टम बनाएगी स्पेस एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए कंपनी ने इसरो के साथ पार्टनरशिप करी है, और इसके थ्रू कंपनी अपना बिजनेस ग्रो करेगी जो एम्यूनिशन बिजनेस है। उसके बाद बात करें स्काई रूट की, तो कंपनी ने 15 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करा है स्काई रूट एरोस्पेस में, जिसके अंदर कंपनी स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाना शुरू करेगी, और कंपनी स्पेस के अंदर जो व्हीकल्स बनाते हैं उसके इंडस्ट्री के अंदर भी आ जाएगी। तो काफ़ी अच्छी कंपनी पार्टनरशिप करी है, कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऑर्डर बुक की, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। दिसंबर 2023 का जो डाटा है उसके हिसाब से कंपनी के पास में 4802 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी पेंडिंग हैं, जो कंपनी को अगले 2-3 साल पूरे करके देने हैं। और जो मेजर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, ज़्यादातर जो ऑर्डर्स आए वो कंपनी को कोल इंडिया से आए हैं, SSCL से आए हैं और डिफेंस इंडस्ट्री से आए हैं। बात करें डोमेस्टिक जो ऑर्डर है कंपनी के पास में, उसमें 2589 करोड़ यानी कि लगभग 2600 करोड़ के आसपास जो है वो कोल इंडिया और सिंगरानिया से आए हैं। उसके अलावा जो डिफेंस के हैं, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर 1000 करोड़ के हैं, और जो टोटल डिफेंस के ऑर्डर है वो 2200 करोड़, यानी कि 2200 करोड़ टोटल ऑर्डर्स हैं, उसमें से 1000 करोड़ के एक्सपोर्ट के ऑर्डर डिफेंस के। तो कंपनी इंडिया में भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और डिफेंस के अगर बाहर से उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन है, सब चीज़ ऐसा नहीं अकेले यही कंपनी बनाने की, तो काफ़ी अच्छे अगर कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई क्वालिटी के हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है, तभी कंपनी को इतने अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये तो ऑर्डर थे हमारे दिसंबर 2023 तक के। अभी मार्च 2024 में जो है कंपनी को डिफेंस प्रोडक्ट बनाने के लिए अभी 455 करोड़ के और ऑर्डर्स मिले हैं, जो उनको अगले 2 साल में पूरे करके देने हैं। तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक कंपनी होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के एक और इम्पॉर्टेंट फीचर की, तो इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसको इंडियन आर्मी ने भी अप्रूव करा है। कंपनी ने 6 पिनाका रॉकेट्स बनाए थे, जिसको इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया है और उसको अप्रूव कर दिया है, और एक पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसके जो रॉकेट्स हैं वो इंडियन आर्मी भी यूज़ करेगी। तो सीधी सी बात है, क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सब चीज़ें हैं, उनके प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं, उनको अप्रूव कर रहे हैं, तो बिल्कुल कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, अच्छी क्वालिटी, अच्छा बात करें परफॉर्मेंस है कंपनी के प्रोडक्ट्स की, इसलिए कंपनी को इतने अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर ट्रस्ट करके उनके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से बात करें कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल की, तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोफाइल है, कंपनी के ऑर्डर्स भी अच्छे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपनी काम कर रही है। तो बिजनेस वाइज की बात करें तो बिजनेस वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे दिखाई दे रही है। तो अभी तक तो बात कर ली हमने कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज के दिन में कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और पिछले 5 साल में कंपनी ने क्या ग्रोथ अपने पैरामीटर्स दिखाई है, उसको चेक करते हैं कंपनी पिछले 5 साल का डेटा। और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो थे 2237 करोड़ के, और अब 2024 में कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो गए, 6070 करोड़ के हो गए, और लगभग हर साल कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। बात करें परसेंटेज में तो 20% के काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। तो उसने बात की थी कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं लगातार, तो इसलिए कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपना बिजनेस ग्रो कर पा रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है, 19-20% की एवरेज है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने इनपुट कॉस्ट को मैनेज कर रही है, अपनी प्राइसिंग अच्छे से रख पा रही है, कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। ऐसी बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 279 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2020 के अंदर, और ये भी काफ़ी अच्छे से बढ़ के 2024 में 875 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट आया, तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 26% से इंक्रीज हुआ है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 20% से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी दोनों ही पैरामीटर पे काफ़ी अच्छे काम कर रही है, कंपनी अच्छे से अपना बिजनेस बढ़ा रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी मैनेज कर रही है। उसके बाद करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है।
शुरू में कम था, लेकिन 2024 में देखें तो 858 करोड़ का कंपनी का फ्री कैश फ्लो आया है। लेकिन इसमें काफ़ी वेरिएशन है। अब वेरिएशन क्यों है? कंपनी में कई बार बड़े ऑर्डर्स होते हैं, उनको पूरा करने में कई बार काफ़ी टाइम लगता है। तो जब ज़्यादा ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं तो उस साल में कंपनी को ज़्यादा पैसा मिलता है, तो इसलिए कंपनी के फ्री कैश फ्लो में काफ़ी देखोगे आप तो इसमें हमें अप डाउन दिखाई देगा। ऐसी बात करें कंपनी के डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी 15-20% के आसपास का हर साल डिविडेंड पेमेंट करती है। तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी नहीं है, थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी पेमेंट करती रहती है। उसके बाद करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की, कंपनी कितना लोन लेके काम कर रही है, अपना कितना जो खुद का इक्विटी के थ्रू कितना पैसा लगाया है। तो क्योंकि इस तरह की कंपनियां जो होती हैं वो उनको हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। फिर भी देखें तो इस कंपनी का जो डेट बाय इक्विटी शेयर है वो 0.34 का आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कंपनी डेट नहीं लिया हुआ है। लेकिन जो भी कंपनी अगर डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं, होता है इंटरेस्ट कवर रेशो। और कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशो काफ़ी अच्छा है, 12 टाइम्स का कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशो, यानी कि 12 गुना पैसा उसको ऑलरेडी अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के, जो हर साल उसको पेमेंट करना है। तो अगर कभी कंपनी का अप डाउन आएंगे भी तो कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट कर लेगी, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी कंपनी को। तो बात करें तो कैपिटल के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है। फिर बात करें कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो भी बहुत बढ़िया एक्सीलेंट है। 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है कंपनी का लास्ट ईयर का, और पिछले 5 साल की जो एवरेज वो 26% की है। जबकि 15% उससे ज़्यादा किसी कंपनी का रिटर्न इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। तो यहाँ देखें तो जो उसका मार्क है 15% का, उससे डबल के आसपास कंपनी का ROE आ रहा है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे पर रिटर्न जनरेट कर रही है। तो इस हिसाब से देखोगे आप तो सारे ही पैरामीटर बढ़िया हैं। कंपनी अच्छे से सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी कंपनी पेमेंट करती है, कोई खास डेट भी नहीं है, ROE बढ़िया है। तो सारे पैरामीटर अच्छे हैं। तो कुल मिला के हम बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छे जो फाइनेंशियल्स हैं वो यहाँ पे होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, जिससे हमें ये पता लग सके कि जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग हिसाब से हमें शेयर सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ इस तरह की कंपनीज़ को वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ पे हमने कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा निकाला था। तो 2022 में कंपनी के पास था 10 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, 2023 में 170 करोड़ और 2024 में 858 करोड़। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का हम एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 350 करोड़, यानी कि लगभग 350 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी जो वैल्यू बनती है होती है 17,500 करोड़ रुपये। यानी कि अगर हमें 350 करोड़ रुपये इस कंपनी से हर साल कमाने हैं तो 17,500 करोड़ रुपये हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आती है। और कंपनी के पर शेयर की फेयर वैल्यू आ रही है 1900 रुपये की, यानी कि 1900 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम अपना सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। तो ये तो हो गया एक फेयर वैल्यू। अब बात करते हैं कंपनी का करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है, आज के मार्केट में उसके शेयर किस प्राइस में मिल रहे हैं। तो अभी जो आज की डेट में कंपनी के शेयर प्राइस की क्लोजिंग हुई है वो है 9,917 रुपये, यानी कि लगभग 10,000 मान लें मोटा मोटा, तो 10,000 रुपये के आसपास का कंपनी का एक शेयर चल रहा है। जबकि उसकी फेयर वैल्यू देखें तो 1900 या 2,000 मान लें, तो 1900 रुपये का शेयर जो है हमें वो 10,000 के आसपास मिलेगा, 2,000 का शेयर 10,000 मिल रहा है, तो यानी कि 5 गुना हो गया। कंपनी का जो शेयर है वो उसकी फेयर वैल्यू के 5 गुने पे ट्रेड कर रहे हैं। अब क्यों ट्रेड कर रहे हैं? क्योंकि डिफेंस सेक्टर में कंपनी काम करती है, रॉकेट वगैरह बनाना काम करती है। तो आजकल जितने भी रॉकेट बनाने वाली कंपनी है उनके शेयर प्राइस भी रॉकेट हो रखे हैं। वो खास करके मोदी जी की वजह से, उनकी सारी मेक इन इंडिया की पॉलिसीज़ की वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा डिफेंस सेक्टर को बात करें तो बजट भी सरकार दे रही है और उस बजट को आगे इन तरह कंपनियों में दे रहे हैं, तो वहाँ से अपने माल खरीदें। तो सारा ही बढ़िया काम चल रहा है। और ये चीज़ सिर्फ हमें नहीं पता, काफ़ी सारे लोगों को, सब लोगों को पता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बात तो हाई मोटिवेशन चल रहा है, लोगों का जो बहुत ज़्यादा भरोसा है इस तरह की कंपनी पे, तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन में कंपनियां हैं। बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशो की, तो 107 के PY पर ट्रेड कर रही हैं। हाई इन डिमांड है कंपनी के शेयर्स, और बहुत ज़्यादा इस प्राइस पे अगर हम खरीदेंगे कंपनी को तो बहुत ज़्यादा रिस्क हमारा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वही बात है कि आज मोदी गवर्नमेंट है, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, कल को सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कोई कंपटीशन है, कुछ चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस करके अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। और दूसरी बात है कि आज तो ठीक है लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ हैं, कल को लोगों के सेंटिमेंट खत्म हो जाए तो इतनी अर्निंग कंपनी की नहीं है जितना ज़्यादा उसका प्राइस है। मेनली मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो उस हिसाब से बात करें तो कंपनी तो बढ़िया, सब चीज़ ठीक है, लेकिन मेरे को हाईली ओवर वैल्यू लग रही है। तो अगर आपने इन्वेस्टेड है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से अभी सही समय नहीं है। बहुत सारी और दूसरी कंपनियां हैं, IT कंपनियां भरी पड़ी हैं जो काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रही हैं, उनका सब चीज़ें बढ़िया हैं,
फाइनेंशियल अच्छे सब चीज़, तो उस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट के देख सकते हैं। लेकिन अगर अभी हम इस प्राइस पे कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकता है ये आज इसका लाइफ टाइम हाई हो, कल को ऐसा प्राइस मिले ना मिले, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। तो अभी मेरे हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्ट करने का सही समय नहीं है। तो इससे बात करें तो सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।